अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका टीचर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा दहम जमात का रियाजी। आज के लेक्चर में हम मुतफर्रिक मश्क नंबर 7 का आगाज़ करेंगे और इसका सवाल नंबर 1 जो कि कसीरुल इंतखाबी सवालात है, इन सवालात को हम हल करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं यूनिट नंबर 7 की मुतफर्रिक मश्क नंबर 7 और इसके हम पहले सवाल से आगाज़ करेंगे। पहला सवाल है कसीरुल इंतखाबी सवालात। दिए गए सवालात के 4 मुमकिना जवाबात दिए गए हैं, दुरुस्त के लिए टिक लगाएं। तो चलिए हम इसके पहले जुज़ से शुरुआत करते हैं। जुज़ नंबर 1 है 2 गैर हम ख़त शुआओं जिनका सिरा मुश्तरक हो का मजमुआ डैश कहलाता है। हमने देखना है कि हमारे पास जो 2 गैर हम ख़त शुआएं होती हैं जिनका सिरा मुश्तरक होता है उनका मजमुआ क्या कहलाता है। तो इसमें पहला जो जवाब है ए में वो है ज़ाविया, बी में हमारे पास है डिग्री। डिग्री की अगर हम बात करें तो डिग्री तो ज़ाविये को पैमाइश करने का एक यूनिट है। इसी तरह से सी में मिनट, मिनट भी ज़ाविये को की पैमाइश का एक यूनिट है। और डी में हमारे पास रेडियन, ये भी हमारे पास ज़ाविये की पैमाइश का ही यूनिट है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसका पहला जवाब है ज़ाविया वो दुरुस्त जवाब है, क्योंकि 2 गैर हम ख़त शुआओं का मजमुआ जिनका सिरा मुश्तरक होता है वो ज़ाविया कहलाता है। तो इसका हमारे पास ए में दिया गया जवाब जो कि ज़ाविया है वो दुरुस्त है। इसका जुज़ नंबर 2 हम देखते हैं। जुज़ नंबर 2 है पैमाइश का निज़ाम जिसमें ज़ाविया की पैमाइश रेडियन में की जाती है डैश सिस्टम कहलाता है। तो इसमें जो हमारे पास ए में जवाब है वो है CGS सिस्टम, बी में है 60 के असास का निज़ाम, सी में है MKS सिस्टम और डी में है दायरवी निज़ाम। तो हमारे पास जो यूनिट नंबर 7 है, यूनिट नंबर 7 में हमने ज़ाविये की पैमाइश के लिए हमने 2 निज़ाम पढ़े थे, जिनमें से एक हमारे पास था 60 के असास का निज़ाम। इस निज़ाम में हम ज़ाविये को डिग्री, मिनट और सेकंड में इसकी पैमाइश करते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था दायरवी निज़ाम जिसमें हम ज़ाविये की पैमाइश रेडियन में करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम देखें डी में हमारे पास जो जवाब दिया गया है वो है दायरवी निज़ाम। इसका मतलब है कि डी में दिया गया जवाब इसका दुरुस्त जवाब है। तो इसका मतलब है कि दायरवी निज़ाम में हम किसी ज़ाविये की पैमाइश रेडियन में करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसका तीसरा जुज़, और जुज़ नंबर 3 है कि 20 डिग्री बराबर है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास जो पहली ऑप्शन है ए में हमारे पास दिया गया जवाब है 360 मिनट, चूँकि हमने लेक्चर में भी सीखा था कि अगर यहाँ पे हमारे पास एक डैश का निशान है तो वो मिनटों को ज़ाहिर करता है। बी में हमारे पास जवाब है 630 मिनट, सी में है 1200 मिनट और डी में हमारे पास है 3600 मिनट। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास सवाल में जो नंबर दिया गया है वो डिग्री में है और जो जितने भी हमारे पास जवाब दिए गए हैं वो सारे के सारे जवाब मिनट में हैं। तो इसका मतलब है कि हमने डिग्री को मिनट में तब्दील करना है। तो डिग्री को मिनट में तब्दील करने का बहुत ही आसान तरीका हमने मिसालों में और लेक्चर्स में भी देखा था कि डिग्री से मिनट में तब्दीली के लिए हम उस नंबर को 60 से ज़रब देते हैं। तो हमारे पास जो नंबर है वो 20 है। 20 को अगर हम 60 से ज़रब देंगे तो जो 20 डिग्री है वो मिनटों में तब्दील हो जाएगा। और अगर हम 20 को 60 से ज़रब देते हैं तो ये हमारे पास आता है 1200 मिनट। तो ये अगर हम देखें हमारे पास इसमें सी में जो हमें जवाब दिया गया है वो दुरुस्त है जो कि 1200 मिनट है। तो ये हमारे पास जुज़ नंबर 3 का जवाब आ गया। तो इसके बाद अगर हम चौथा जुज़ देखें तो चौथे जुज़ में हमारे पास जो सवाल दिया गया है वो है 3π/4 रेडियन किसके बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास ए में जवाब है 115 डिग्री,
बी है 135 डिग्री, सी है 150 डिग्री और डी में हमारे पास है 30 डिग्री। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जितने भी जवाब दिए गए हैं वो डिग्री में दिए गए हैं और सवाल हमारे पास रेडियन में है। इसका मतलब है कि हमने इस रेडियन को तब्दील करना है डिग्री में। तो रेडियन को डिग्री में तब्दील करने का बहुत ही आसान तरीका है। हमारे पास जो ज़ाविया दिया गया है वो है 3π/4 रेडियन और इसको डिग्री में तब्दील करने के लिए हम इसको 180/पाई के साथ ज़रब देंगे। 180 डिग्री बटा पाई के साथ इसको हम अगर ज़रब दें तो यहाँ से पाई जो है वो पाई के साथ कट जाएगा और उसके बाद बाकी के नंबरों को हम तकसीम करके अगर देखें तो हमारे पास इसका जवाब आता है 135 डिग्री। इसका मतलब है कि हमारे पास जो 3π/4 रेडियन है वो 135 डिग्री के बराबर है। और अगर हम देखें हमारे पास जो बी में दिया गया जवाब है वो दुरुस्त है जो कि 135 डिग्री है। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 5। तो जुज़ नंबर 5 है हमारे पास, अगर tan थीटा बराबर है जज़र में 3 हो तो थीटा बराबर है डैश। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए में जवाब है वो है 90 डिग्री, इसी तरह से बी में जवाब है 45 डिग्री, सी में जवाब है 60 डिग्री और डी में जवाब है 30 डिग्री। तो हम देखेंगे हमारे पास ये जो ज़ाविये दिए गए हैं इन ज़ावियों को हम बारी बारी थीटा की जगह दर्ज करके देखते हैं कि हमारे पास जज़र में 3 जवाब आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम इस थीटा की जगह पे लगाते हैं 90 डिग्री। tan 90 डिग्री का जो जवाब है वो नाकाबिले तारीफ़ होता है, इन्फिनिटी होता है। तो इसका मतलब है कि ये वाला जवाब हमारे पास इसका नहीं हो सकता। अगर हम थीटा की जगह 45 डिग्री लगाते हैं तो tan 45 डिग्री का जवाब हमें मिलता है 1 और यहाँ पे हमारे पास ये 1 से मुख्तलिफ नंबर है। इसका मतलब है कि बी में दिया गया जवाब भी दुरुस्त नहीं है। इसी तरह अब हम सी की अगर बात करें जो कि हमारे पास है 60 डिग्री, अगर इस थीटा ज़ाविये की जगह अगर हम 60 डिग्री लगाते हैं तो उस पे हमारे पास tan की कीमत मिलती है जज़र में 3। तो इसका मतलब है कि सी में दिया गया जवाब दुरुस्त है जो कि है 60 डिग्री। तो ये हमारे पास इसका दुरुस्त जवाब है। इसके बाद हम देखते हैं हमारे पास छठा जुज़ और जुज़ नंबर 6 है, सीकेंट की क़ुव्वत 2 थीटा बराबर है। तो पहली हमारे पास जो इसका जो ए में जवाब है वो है 1 नफ़ी साइन की क़ुव्वत 2 थीटा, बी है 1 जमा tan की क़ुव्वत 2 और साथ में थीटा, फिर सी में है 1 जमा कॉस की क़ुव्वत 2 थीटा और डी में है 1 नफ़ी tan की क़ुव्वत 2 थीटा। हमने जो त्रिकोणियाती मुमासलात पढ़ी थी जब उनको हमने साबित किया था तो उनमें हमने पढ़ा था कि हमारे पास जो 1 जमा tan की क़ुव्वत 2 थीटा है ये बराबर था सीकेंट की क़ुव्वत 2 थीटा के। तो यही हमें पूछा गया है कि सीकेंट की क़ुव्वत 2 थीटा किसके बराबर है। तो हमारे पास इस कसीरुल इंतखाबी सवाल में दिए गए जवाब में अगर हम बी को देखें तो बी हमारे पास इसका दुरुस्त जवाब है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो जुज़ नंबर 6 है उसका जो सही जवाब है वो है बी और बी हमारे पास है 1 जमा tan की क़ुव्वत 2 थीटा। इसके बाद हम देखते हैं इसका जुज़ नंबर 7 और जुज़ नंबर 7 है 1/1 जमा साइन थीटा जमा 1/1 नफ़ी साइन थीटा तो बराबर है डैश के। तो यहाँ पे हमें कुछ जवाब दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम इस सवाल को अलहदा से लिख के इसको हल करते हैं और देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। 1/1 जमा साइन थीटा जमा 1/1 नफ़ी साइन थीटा, इसको हम जुज़ाफ़ुकल के ज़रिए से हल करते हैं। इसका जो जुज़ाफ़ुकल है वो बनेगा 1 जमा साइन थीटा और 1 नफ़ी साइन थीटा।
और इसी तरह से ऊपर वाली जो हमारे पास रकमें आएंगी, पहली रकम हमारे पास बनेगी 1 नफ़ी साइन थीटा, चूँकि 1 जमा साइन थीटा एक जैसा है तो वो कट जाएगा। और इसी तरह से दूसरी रकम बनेगी 1 जमा साइन थीटा, तो यहाँ से नफ़ी साइन थीटा और जमा का साइन थीटा कट जाएंगे और बाकी की रकम यहाँ पे बचेगी 2 बटा, और यहाँ पे अगर हम नीचे देखें तो 1 जमा साइन थीटा और 1 नफ़ी साइन थीटा, ये हमारे पास a की कुव्वत 2 नफ़ी b की कुव्वत 2 वाले फार्मूले से हम इसको हल कर सकते हैं। तो ये बनेगा a का मुरब्बा नफ़ी साइन की कुव्वत 2 थीटा। तो यहाँ से इसको हम करते हैं मज़ीद हल, तो ये हमारे पास बनेगा 2 बटा 1 नफ़ी साइन की कुव्वत 2 थीटा, और ये हमारे पास जो 1 नफ़ी साइन की कुव्वत 2 थीटा है ये बराबर होता है कॉस की कुव्वत 2 थीटा के। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा 2 बटा कॉस की कुव्वत 2 थीटा। और मज़ीद अगर इसको हम देखें, इसको हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 2 ज़रब 1 बटा कॉस की कुव्वत 2 थीटा, और 1 बटा कॉस जो है वो यहाँ तो चूँकि मुरब्बा भी है तो 1 बटा कॉस जो है ये हमारे पास सीकेंड के बराबर होता है। तो ये बनेगा 2 सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास कौन सा जवाब दुरुस्त है। तो हमारा जो जवाब आया है वह 2 सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास इसका जो पहला ही जवाब है, ए में दिया गया जवाब 2 सीकेंड की कुव्वत 2 थीटा, तो यही हमारे पास इसका दुरुस्त जवाब है। तो ये हमने जुज़ नंबर 7 को भी हल कर लिया। तो अब हम चलते हैं जुज़ नंबर 8 की तरफ। हमारे पास इसका जुज़ नंबर 8 है 1 बटा 2 कोसेकेंड 45 डिग्री। इसमें हमारे पास जो ए में दिया गया जवाब है वो है 1 बटा 2 जज़र में 2, बी में हमारे पास जवाब दिया गया है 1 बटा जज़र में 2, सी में हमारे पास जवाब है जज़र में 2, और डी में हमारे पास जवाब है जज़र में 3 बटा 2। तो सवाल को अगर हम देखें तो सवाल में हमें दिया गया है 1 बटा 2 कोसेकेंड 45 डिग्री। जो कोसेकेंड होता है वो चूँकि साइन का माकूस होता है, और अगर हम साइन 45 डिग्री की बात करें तो साइन 45 डिग्री की जो कीमत है वो है 1 बटा जज़र में 2। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास कोसेकेंड 45 डिग्री है इसकी फिर कीमत होगी 1 बटा जज़र में 2 का माकूस, जो कि बनेगा जज़र में 2 बटा 1, जिसको हम जज़र में 2 भी लिख सकते हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो इसके साथ हमारे पास है 1 बटा 2। तो यहाँ पे मैं आपको हल करके दिखाता हूँ कि हम इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर बना 1 बटा 2 और जज़र में 2, यहाँ पे हमने इसकी कीमत लिखी है। इसके बाद अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पे जो नीचे 2 लिखा हुआ है, इस 2 को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं जज़र में 2 ज़रब जज़र में 2, और साथ यहाँ ऊपर हमारे पास है जज़र में 2। चूँकि जज़र में 2 और जज़र में 2 इनको जब हम आपस में ज़रब देंगे तो वो हमारे पास 2 ही आएगा। तो यहाँ से 1 जो है वो जज़र में 2 इस जज़र में 2 से जो है वो कट जाएगा, और बाकी का नंबर हमारे पास बनेगा 1 बटा जज़र में 2। और अगर हम यहाँ पे जवाबात में देखें तो हमारे पास जो बी जवाब है वो इसका दुरुस्त जवाब है। तो इसका मतलब है कि 1 बटा जज़र में 2 हमारे पास इसका जुज़ नंबर 8 का दुरुस्त जवाब है। इसके बाद हम देखते हैं इसका 9वां जुज़, और 9वां जुज़ हमारे पास है सीकन थीटा ज़रब कॉट थीटा बराबर है। तो इस सवाल को भी हम हल करके देखते हैं जुज़ नंबर 9 को। तो यहाँ पे अगर हम देखें हमारे पास सवाल दिया गया है सीकन थीटा ज़रब कॉट थीटा। अगर हम देखें तो हमारे पास जो सीकन थीटा है ये कॉस का माकूस होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 बटा कॉस थीटा, और इसी तरह से जो कॉट थीटा है इसकी जगह हम लिख सकते हैं कॉस थीटा बटा साइन थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें कॉस थीटा से कट जाएगा, तो बाकी की कीमत बचेगी 1 बटा साइन थीटा। अब अगर हम 9वें सवाल में दिए गए जवाबात को देखें तो ए में हमारे पास जवाब है साइन थीटा,
बी में है 1/cos थीटा, सी में है 1/sin थीटा। और अगर हम देखें तो हमारा जो जवाब आया था वो आया था 1/sin थीटा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे हमारे पास जो सी में दिया गया जवाब है वो दुरुस्त है और सी में दिया गया जवाब है 1/sin थीटा। जुज़ नंबर 9 को भी हल कर लिया और जुज़ नंबर 9 का जवाब हमारे पास आया इसका सी, और सी में हमारे पास जवाब है 1/sin थीटा। इसके बाद हम देखते हैं जुज़ नंबर 10, और 10वां जुज़ है कोसेकेंट की कुव्वत 2 थीटा नफ़ी कॉट की कुव्वत 2 थीटा बराबर है डैश। तो यहाँ पे ए में हमारे पास जवाब है नफ़ी 1, बी में है 1, सी में है 0 और डी में है हमारे पास इसका जवाब tan थीटा। तो जो तकोनियाती मुमासलात हमने पढ़ी थी उसमें एक फार्मूला हमने पढ़ा था 1 जमा कॉट की कुव्वत 2 थीटा बराबर होता है कोसेकेंट की कुव्वत 2 थीटा। तो यहाँ से अगर हम कॉट को दूसरी जानिब लेकर जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो कॉट है इसको अगर हम दूसरी जानिब लेकर जाते हैं दाएं जानिब, तो वहाँ जाकर ये नफ़ी होगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, 1 बराबर है कोसेकेंट की कुव्वत 2 थीटा नफ़ी कॉट की कुव्वत 2 थीटा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये बिल्कुल हमारे मुमासलत जो है वो हमारे सवाल की तरह की बन गई है, और इसका अगर हम जवाब देखें तो वो हमारे पास 1 के बराबर है। तो अगर हम दिए गए जवाबात में देखें तो हमारे पास इसमें जो बी में दिया गया जवाब है वो दुरुस्त है, और बी में हमारे पास जो जवाब दिया गया है वो है 1। तो इसका मतलब हुआ कि जुज़ नंबर 10 का जो है वो बी जवाब दुरुस्त है। तो ये हमने मुतफर्रिक मश्क नंबर 7 में दिए गए कसीरुल इंतखाबी सवालात को मुकम्मल तौर पर हल कर लिया। आज के लेक्चर में हमने मुतफर्रिक मश्क नंबर 7 के सवाल नंबर 1 जो कि कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, इन सवालात को हल किया। उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।